आदमी वेइंग मशीन पर नहीं खड़ा है, ठीक है, तो क्या होगा, कितने फोर्स, द टू फोर्स आर एक्टिंग ऑन मैन, वन इज इट्स वेट mg एंड अदर इज द फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस, जिस सरफेस पर खड़ा है वो फोर्स लगाएगी, ठीक है, ये बात आ रही है। अब आदमी क्या कहता है, नाउ व्हेन द मैन इज ऑन वेइंग मशीन, अब देखिए अगेन हाउ मेनी फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द मैन, आदमी पर कितने फोर्स, अब देखिए जरा सोचिए कितने फोर्स हो गए, तो इन जनरल बच्चे कहते हैं 3। मैंने कहा सब बताइए 3 कौन कौन से, बोले एक तो उसका वेट mg, मैंने कहा एकदम से ठीक है, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, मैंने कहा कौन लगा रहा है, बोला सरफेस, गलत गलत, आदमी सरफेस पर खड़ा है क्या, बोला हाँ सरफेस पर खड़ा है, किसकी सरफेस पर खड़ा है, वेइंग मशीन की, तो वेइंग मशीन की सरफेस फोर्स लगाएगी, वेइंग मशीन की सरफेस फोर्स लगाएगी, ठीक है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, तो फिर थर्ड फोर्स कौन सा, फिर थर्ड फोर्स कौन सा, तो आप कहते थे सर वेइंग मशीन, अरे वेइंग मशीन ने तो फोर्स लगा दिया, आप वेइंग मशीन पर खड़े हुए तो वेइंग मशीन की सरफेस ने आप पर फोर्स लगाया है ना, तो दैट इज ए नॉर्मल रिएक्शन, वही नॉर्मल रिएक्शन है जो वेइंग मशीन ने की सरफेस ने फोर्स लगाया है, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन। जिस ग्राउंड के ऊपर वेइंग मशीन रखी हुई है वह ग्राउंड तो अब आदमी पर फोर्स नहीं लगा रहा, बात समझ में आई, आदमी अब ग्राउंड के सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है, वो किसके कांटेक्ट में है, वेइंग मशीन के कांटेक्ट में है, वेइंग मशीन के सरफेस के कांटेक्ट में है, ठीक है, आई बात समझ में, क्या देख रहे हो, मैन इज अप्लाइंग ए फोर्स ऑन वेइंग मशीन, क्यों, एज द अर्थ इज पुलिंग इट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, सो द मैन हैव टेंडेंसी टू मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, किसने रोका, आदमी को नीचे जाने से किसने रोका, डेफिनेटली वेइंग मशीन ने, वेइंग मशीन को किसने रोका, आप उस पर दिमाग ही न लगाएं, बात किसकी हो रही है, आदमी की, तो आदमी के ऊपर कंसंट्रेट करें, उस पर लगने वाले फोर्सेस को देखें, वो उस पर कौन कौन फोर्स लगा रहे हैं उसको देखें, जो फोर्स लगा रहे हैं उन पर फोर्स की लग रहा है उसकी बात ही ना करें, अर्थ फोर्स लगा रही है उसको देखें, वेइंग मशीन आदमी पर फोर्स लगा रही है उसको देखें, वेइंग मशीन पर कौन फोर्स लगा रहा है, जब आप वेइंग मशीन के मोशन की स्टडी करेंगे तो आप वेइंग मशीन पर लगने वाले फोर्सेस को देखिएगा। अभी तो हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, मैन की, तो केवल मैन पर फोकस कीजिए और मैन पर लगने वाले फोर्सेस को देखिए, ठीक है, तो क्या देखा अपने पास, ड्यू टू इट्स वेट, आदमी क्या है, नीचे मूव करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है, ये बात आ रही है समझ में बात, तो वेइंग मशीन क्या करती है, वेइंग मशीन अप्लाइज अ फोर्स ऑन ए मैन इन अपर डायरेक्शन टू कैंसिल दिस mg, दैट्स व्हाई द मैन इज स्टेशनरी, आदमी स्टेशनरी है, इसका मतलब उस पर नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब उसके mg को कैंसिल करने वाला कोई फोर्स है, आदमी किसके कांटेक्ट में, वेइंग मशीन के कांटेक्ट में, इसलिए आदमी के ऊपर दो फोर्स, एक तो इट्स वेट और दूसरा फोर्स अप्लाइड बाय द वेइंग मशीन, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि अब वो वेइंग मशीन की सरफेस के कांटेक्ट में है, सो द फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस ऑफ वेइंग मशीन इज द नॉर्मल रिएक्शन, अब वो ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं है, जब वो ग्राउंड के कांटेक्ट में था तो उस पर ग्राउंड फोर्स लगाया था, वेइंग मशीन फोर्स लगा रही थी क्या, इसलिए वेइंग मशीन में रीडिंग कितनी थी, 0, जब वो अपने पास वेइंग मशीन पर खड़ा हो गया तो अब ग्राउंड फोर्स लगा रहा है क्या, ग्राउंड वेइंग मशीन पर लगा रहा है, मैंने कहा वापस दिमाग ना लगाएं, वेइंग मशीन पर लगने वाले फोर्स की बात ही ना करें, बात मोशन किसकी है, स्टडी कर रहे हो आदमी की, तो केवल आदमी पर कंसंट्रेट करो और आदमी पर लगने वाले फोर्सेस को देखो, तो आदमी पर तो दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक तो उसका वेट और दूसरा फोर्स अप्लाइड बाय द वेइंग मशीन, दैट इज अ नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है,
फोर्स अप्लाइड बाय द वेइंग मशीन को हम क्या बोल देते हैं, एफ फॉर फोर्स, एम फॉर मेन और डब्ल्यू एफ एम डब्ल्यू, दैट इज अ नॉर्मल रिएक्शन। अब सुनो, ये नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर, डेफिनेटली किसके बराबर, इट्स वेट, उसके वेट के बराबर। सो द रीडिंग ऑफ माई वेइंग मशीन इज इक्वल टू इट्स वेट। वेइंग मशीन जो फोर्स लगा रही है किस पर, आदमी पर, दैट इज द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, दैट इज द वेट डिटरमाइंड बाय द वेइंग मशीन। इसलिए हम कहते हैं दिस इज द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। वेइंग मशीन कितना रीडिंग देगी, इक्वल टू इट्स वेट, mg के बराबर। ठीक है, आनी चाहिए थी, आ गई। आप जाके वेइंग मशीन पर खड़े हो जाते हो और देखते हो ये मेरा वेट कितना है, तो वेइंग मशीन के अंदर में जो रीडिंग आ रही है वही आप अपना वेट बताते हो। वही बात क्लियर, ठीक है। अब सुनो नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 12। इसमें क्या कर रहा हूं कि आदमी वेइंग मशीन पर खड़ा हो गया, ठीक है। उसने क्या किया, एक स्ट्रिंग को पकड़े हुए, एक रस्सी को ऐसे पकड़े हुए, रस्सी ऊपर अटैच्ड है और रस्सी को ऐसे पकड़े हुए हैं, ठीक है। मैन इज पुलिंग ए स्ट्रिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। आदमी किसको, स्ट्रिंग को नीचे की ओर खींच रहा है, स्ट्रिंग को नीचे की ओर खींच रहा है, तो इट्स रिएक्शन। यदि मैं इसको एक्शन कहता हूं तो इसका रिएक्शन कौन, फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग ऑन मैन, वो किधर होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। स्ट्रिंग आदमी को ऊपर की ओर खींचेगी क्योंकि आदमी स्ट्रिंग को नीचे की ओर खींच रहा है। न्यूटन्स थर्ड लॉ, यदि आदमी ने स्ट्रिंग को खींचा है तो डेफिनेटली स्ट्रिंग विल आल्सो अप्लाई द फोर्स ऑन मैन एंड दैट फोर्स इज opposite to the force applied by the man on string. So the force applied on man by string FMS, ठीक है। और यही क्या होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग किधर होगा, अपर डायरेक्शन में। आइए आदमी पर कितने फोर्स देखिए, तो सबसे पहले तो याद कीजिए किसको, फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg किधर की ओर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा टेंशन, स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग फोर्स लगा रही है वो अपर डायरेक्शन में, ठीक है। तीसरा कहां खड़ा है, वेइंग मशीन पर, वेइंग मशीन जो फोर्स लगा रही है ऊपर की ओर, ठीक है, दैट इज इज नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। यही वेइंग मशीन की रीडिंग होगी, ठीक है। तो देयर आर 3 फोर्सेज एक्टिंग ऑन मैन, टेंशन अपवर्ड, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, that is the force on man due to weighing machine, and tension is the force on man due to string। ये दोनों अपर डायरेक्शन में है। एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स, एक, कौन, mg। man is stationary, so the net force is 0, so these 3 force makes 0, it means mg balance the 2 upward force। ये दोनों अपवर्ड फोर्स कौन कौन से, टेंशन प्लस रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, मतलब नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय द वेइंग मशीन, ठीक है। ये दोनों मिलकर किसके बराबर, mg के बराबर होगा ना, क्यों, नेट फोर्स ऑन मैन इज 0, सो mg इज इक्वल टू r प्लस t, सो द r विल बी लेस देन mg इफ t इज नॉट 0। आदमी ने यदि स्ट्रिंग को नहीं खींचा है तब तो उसका वेट कितना आएगा, उसकी वेइंग मशीन की रीडिंग कितनी आएगी, उसके वेट के बराबर। लेकिन जैसे t इज नॉन जीरो, आदमी ने स्ट्रिंग को खींचा तो स्ट्रिंग भी आदमी को खींचेगी, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम। आप और जोर से खींच लग जाओ, जितना जोर से आप फोर्स लगाओगे स्ट्रिंग के ऊपर, आप क्या देखोगे, रीडिंग उतनी ही कम होती चली जा रही है, रीडिंग उतनी कम होती चली जा रही है। आप पकड़ के ही लटक गए तो भाई अब रीडिंग कितनी, 0। एलोन टेंशन बैलेंस द mg, जिस दिन पूरा का पूरा टेंशन ही mg को बैलेंस कर लेगा, आपकी रीडिंग कितनी आएगी, 0। करके देखो, एकदम से आपको ये दिखेगा। चलो और बताता हूं एक एग्जांपल, लो एग्जांपल नंबर 13। क्या किया, खड़े हो गए भाई साहब, आप वेइंग मशीन पर खड़े हो गए, ठीक है। और अब बगल में अपने 2 दोस्तों को खड़ा कर लिया, दोनों दोस्त को ऐसे खड़ा कर लिया,
ठीक, दोनों दोस्त कहाँ खड़े हैं? जमीन पर। वो वेइंग मशीन पर नहीं है, वो जमीन पर खड़े हैं। और आपने अपने दोनों हाथ क्या किया? दोस्तों के कंधे पर लगाया और उनको यूं दबाना चालू कर दिया, प्रेस करना चालू कर दिया। आपने फोर्स लगाया किस पर? अपने फ्रेंड्स पर। तो फोर्स ऑन फ्रेंड्स बाय मेन, तो आपके फ्रेंड्स भी आप पर फोर्स लगाएंगे। आपने अपने दोस्तों पर नीचे की ओर फोर्स लगाया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो आपके दोस्त आप पर जो फोर्स लगाएंगे वो अपर डायरेक्शन में लगाएंगे। दोनों मिलकर अपर डायरेक्शन में आप पर फोर्स लगा रहे हैं। एक अपर डायरेक्शन में फोर्स कौन लगा रही है? वेइंग मशीन। तो अपर डायरेक्शन में कितने फोर्स हो गए? 3। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स? 1, 4 फोर्स। सो द 4 forces आर एक्टिंग ऑन मेन। One is its weight in downward direction, and second is the normal reaction, that is the force on main due to weighing machine, and third and fourth are the 2 forces applied by his friend in upper direction. Since net force is 0, net force 0, इसलिए क्या होना चाहिए कि ये तीनों अपवर्ड फोर्स मिलकर किसके बराबर होने चाहिए? mg के बराबर होने चाहिए। आई ना अपने पास? तो mg इज इक्वल टू r प्लस 2 FMF। FMF का मतलब क्या हुआ? फोर्स ऑन मैन ड्यू टू फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब देखिएगा, यदि इस व्यक्ति ने, आदमी ने अपने दोस्तों पर फोर्स लगाया है तो FMF इज नॉट इक्वल टू 0, सो R विल बी लेस देन mg। ठीक है, आपने उनको दबाना चालू कर दिया, और क्या देख रहे हो? अरे बोले देखो मेरी रीडिंग देखो मैं कितना हल्का हूं, अरे रीडिंग कितनी आ रही है? आपकी रीडिंग तो कम होती चली जा रही है। जितने ज्यादा फोर्स से आप अपने दोस्तों को दबाओगे तो दोस्त भी आपको उतने ही फोर्स से ऊपर की ओर फोर्स लगाएंगे। तो ऊपर की ओर यदि उनके द्वारा लगाया गया फोर्स जिस समय mg के बराबर हो जाएगा उस समय R0 when mg is equal to twice of force applied on man by friends, मतलब mg is equal to 2 FMF, then R is equal to 0। ठीक है, तो रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन इज 0। क्यों? बिकॉज द इंटायर वेट ऑफ द मैन इज बेयर्ड बाय द इट्स 2 फ्रेंड्स, सो द R is equal to 0। उसका सारा का सारा वेट को कौन बेयर कर रहे हैं? उसके दोनों दोस्त। जो उसके दोनों दोस्त उसके सारे वेट को बेयर कर रहे हैं, तो भैया फिर वेइंग मशीन को वजन अपने पास उसको झेलने की जरूरत कहाँ है? तो इसलिए वेइंग मशीन की रीडिंग कितनी आ जाएगी? 0। तो आदमी कहेगा देखो सर मेरे में तो वेट ही नहीं है। उसको दोस्त कहना जल्दी उतर, हम बोझ मर रहे हैं। सारा वेट किसको लेना पड़ रहा है? कौन बेयर कर रहे हैं? उसके दोस्त। हुई बात क्लियर? ठीक है।